वीडियो के साथ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल वीडियो को लाइक करें। पहला क्वेश्चन क्या होगा? समंकों को खानों तथा पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करने की व्यवस्था कहलाती है सारणीकरण। ऑप्शन नंबर 91 में आपका बी। 92 में निम्न में से कौन सी द्वितीयक या गौड़ आंकड़ों का स्रोत नहीं है? व्यक्ति द्वारा स्वयं किए गए सर्वे, ये नहीं है सर। आवृत्ति बहुभुज के अवलोकन से निम्नलिखित में से क्या ज्ञात किया जा सकता है? तो वह है बहुलक। आपका 94 में ऑप्शन होगा दो पासों को एक साथ उछालने पर दो पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/36। आप सभी को पता होगा दो पासे उछालते हैं तो प्रोबेबिलिटी 36 बनती है और ऐसी संभावना कितनी बनेंगी? 5 संभावना बनेंगी जिन पर 8 आएगा तो 5/36 होगा। गणित का ज्ञान होता है, एग्जैक्ट भी होता है, लॉजिकल भी होता है, सिंथेटिक भी होता है, सिस्टेमेटिक भी होता है, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। 96 में विभिन्न वस्तुओं को समान नाम देना गणित है। यह कथन किसने कहा था? यह कहा था सर हेनरी पोइनकेर ने। 97 की बात करें, निम्न में से कौन सा कथन गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने के कारण संबंधित नहीं है? तो गणित सामान्य लोगों के लिए नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। गणित शिक्षण उपयोगी होता है समाज के लिए, सामाजिक के लिए, व्यवहारिक जीवन में, बौद्धिक विकास में, सभी के लिए। तो भाई साहब सभी ही होगा। कैरिकुलम पाठ्यक्रम शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। 91 में ए लगा लीजिए जल्दी से जल्दी, लाइक ठोकिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जल्दी दोस्तों, जल्दी से जल्दी कीजिए। हम आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं। विलियम किलपैट्रिक गणित शिक्षण की किस पद्धति के संस्थापक हैं? प्रयोजन विधि। किसके? प्रयोजन विधि के। किस शिक्षण विधि में करके सीखना और अवलोकन द्वारा सीखना सिद्धांत की पालना की जाती है? प्रयोगशाला विधि होती है। लेबोरेटरी मेथड में पहले करते हैं फिर उसके बाद में रीडिंग लेते हैं तब सीखते हैं। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है वो वैलिडिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, रिलेटिविटी होनी चाहिए, ऑल ऑफ दीज यानी कि सभी होना चाहिए। तो 102 में कौन सा करोगे आप? डी ऑप्शन। 103 की बात करें, किस प्रकार के शिक्षण में अधिगम संबंधी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए एक प्रभावशाली विधियों का विकास करना मुख्य उद्देश्य होता है? औपचारात्मक रेमेडियल होना चाहिए दोस्तों। 103 में बी करिए। गणित शिक्षण और अधिगम में शिक्षण सहायक सामग्री सहायता करती है सभी में। ये सभी में गणित क्या है? रोचक बनाने में, विषय मनोरंजन बनाने में, सभी में। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 105 में कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका 576 आएगा। फुल सॉल्यूशन के लिए आप हमारे जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। दो संख्याओं का योग 15 है तो उनकी व्युत्क्रमों का योग 310 है, तो क्या होगी संख्या? सर वो 10 होगी। 107 में आपका ऑप्शन ए, बच्चा जानता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसका वैल्यू क्या होगा? बताइए दोस्तों, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू 49। इसका वैल्यू क्या होगा? 49। इसमें if 27 की पावर 2x - 1 इसको हम करते हैं तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा ए 3। 110 की बात करें तो दोस्तों 110 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5%। 111 की बात करें तो आपका 125% आएगा। 112 की बात करें तो आपका आंसर होगा 50 मीटर। 113 में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है 4050। 114 में आपका नंबर 2 सही है, लगाते जाइए अपनी OMR में। 115 में क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल। अगर कोई चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हैं तो भैया एक वर्ग भी तो एक चतुर्भुज ही होता है। तो वर्ग की भुजाएं उसके विकर्णों की लंबाई का अनुपात 1/√2 होता है। कर लीजिए, करा देंगे आराम से। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, बड़ा होता है हमेशा। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 आती है, इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो ये हमेशा इससे बड़ा ही होगा ना। एक घनाभ का आयतन 440 घन सेंटीमीटर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घनाभ की ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। घन के विकर्णों की संख्या 4 होती है। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर है तो बेलन की त्रिज्या होगी सर 14 सेंटीमीटर होगी। जल्दी से ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे सटीक आंसर के लेके आए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें, सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करने में प्रयुक्त कौन सी है? थ्रेसिंग। सभी ने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी आती है थ्रेसिंग। निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक है? बच्चे जानते हैं, साइंस वाले बच्चे तो आंख मीच के कर देंगे लिटमस। निम्नलिखित में से अच्छे प्राकृतिक संसाधन है? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि अच्छे ऊर्जा निगम के द्वारा जोधपुर में सौर पैनल लगाए जा रहे हैं।
तो दोस्तों 124 की बात करें, चार्ट, मॉडल, बुलेटिन या विज्ञान क्लब, तो विज्ञान क्लब इंपॉर्टेंट है। विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहायकगामी क्रियाओं का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें, किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर कहा जाता है, तो वह है ब्रायोफाइटा। लिख लीजिए, रट लीजिए। निम्न में से कौन सा असंक्रामक रोग कौन सा है, तो भैया एड्स भी, कोरोना भी, सब वायरल हैं। एड्स वाले के लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। कोरोना और जुकाम ये सभी वायरल होता है, पर कैंसर नहीं होता। तो कैंसर एक ऐसा रोग है जो किसी दूसरे के पास जाने से नहीं होता, जिसे बोलते हैं हम क्षय रोग। 127 की बात करें, कोशिका विभाजन में स्नेप्टोनिमल सम्मिश्र का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, तो भैया पूर्वावस्था फर्स्ट में होता है। किसमें? पूर्वावस्था फर्स्ट में। जीवाश्मी ईंधन है ऊर्जा का नवीनीकरण, ऊर्जा का अनवीनीकरण, तो ये कौन सा है? ऊर्जा का अनवीनीकरण उदाहरण है ऑप्शन नंबर 128 में बी सही है आपका। गंगा कार्य परियोजना चरण फर्स्ट का आरंभ हुआ 1985 में। कौन सी जीवाणु से सुजाक रोग होता है, वो है निस्सेरिया गोनेरियाई। मादा मानव में स्तन ग्रंथियां कौन से प्रकार की पाई जाती हैं, एपोक्राइन। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। विटामिन सी से बच्चे जानते हैं भैया, स्कर भी करके आएंगे आँख मीच के। कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, जाइगोटिन। भारत में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति कब प्रदान हुई, 1971 को। कब हुई भैया? 1971 को। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोलिका विकसित करने वाला संस्थान भारत में कहाँ है, वो है लखनऊ में। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में। रबी की फसल कौन सी है, गेहूँ, सब जानते हैं यार। जी स्टैनली हॉल ने कौन सी शिक्षण विधि का लोकप्रिय बनाया, तो प्रश्नावली विधि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है, वो है निरंतर, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाता है। 139 में निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री लाभ नहीं है, वो है महंगी सामग्री। कौन सी दोस्तों? महंगी सामग्री। 140 की बात करें तो निम्न में से कौन सा पेशीय बल का सही उदाहरण है? सबसे लंबा देखो भैया, किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथों से नाव खेना बंद कर देना, नाव का पानी में कुछ दूर चलकर रुक जाना। कितना इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है यहाँ पर। यदि एक सरल लोलक, इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैथ वालों ने थोड़ी फिजिक्स कम पढ़ी होगी। यदि सरल लोलक 20 दोलन पूरा करता है तो 40 सेकंड पूरा करता है, तो सरल दोलक का आवर्तकाल कितना होगा, तो भैया 2 सेकंड होगा। T बराबर 1/f होता है। स्टील की एक ठंडी चम्मच को गर्म दूध के कप में डुबोने से दूसरा सिरा होगा, कंडक्शन होगा उसमें, चालन प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 पढ़ते हैं। मोटर वाहनों के पार्श्व दर्पण द्वारा एक वस्तु बिंब का बनाया गया प्रतिबिंब होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, साइज में वस्तु से छोटा होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर सही हो जाता है। अब बात करते हैं 144 की। शेर की दहाड़ में ध्वनि की प्रबलता एवं तारकत्व के लिए सही कथन है, प्रबलता अधिक होती है, तारकत्व कम होता है। तारकत्व में कंफ्यूज मत होइए, पिच लेवल पूछ रहा है, कितनी पतली ज़्यादा आती है, तो भैया शेर की आवाज़ तो दहाड़ वाली होती है, तारकत्व कम होता है। निम्नलिखित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है, तो वह है विद्युत घंटी। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे कम सघन है, तो भैया वो है शनि ग्रह। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के लिए कौन सा सही कथन नहीं है, इसका क्षेत्र लिमिटेड है, ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, तो वो है पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक का एक बेस्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में से एक परमाणु अणु है, वो है ऑर्गन। मैग्नीशियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है, Mg2O4 सॉरी ये नहीं है, ये होना चाहिए वैसे तो उसमें ये होना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं हिंदी, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स साइंस वाले बच्चों का पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेट बी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आकर जल्दी से वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, और मैं आपके लिए सेट ए का भी जल्दी से आंसर की आपको प्रोवाइड वहीं पर साइट पर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ।